हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं, फेबल्स एंड फॉकटेल्स। और इसकी फर्स्ट स्टोरी है अ बॉटल ऑफ ड्यू। स्टोरी रीड करने से पहले हमें एक एक्टिविटी करनी होगी जिसमें सर्कल द पिक्चर दैट मैच विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो हमें इन पिक्चर्स वर्ड्स के अकॉर्डिंग पिक्चर को सर्कल करना है। तो पहला हमारा वर्ड है वरिड। वरिड का मतलब होता है परेशान। अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखें तो लड़की परेशान लग रही है, बट सेकंड वाली तो हैप्पी है, तो इसलिए फर्स्ट। सेकंड हमारे जो है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन बेसिकली हम हरियाली को कह सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स हों। अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखें तो यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, क्रॉप्स भी हैं, ग्रास भी है, लेकिन सेकेंड वाली में एक सिंगल ट्री है, तो इसलिए फर्स्ट। थर्ड वर्ड है हमारा सेज। सेज मतलब बेसिकली वो लोग जो हिमालयाज़ पे रहे हैं, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, और जो हमें टीचिंग्स देते हैं। पहले वो खुद ट्रैवल करते हैं हिमालयाज़ पे, फिर हमें टीच करते हैं। फर्स्ट पिक्चर का अगर हम ड्रेसअप देखें तो वो हमें सेज ही लग रहा है, मतलब बिल्कुल सेज जैसा ड्रेसअप है, बुक्स हैं और वो टीचिंग्स दे रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में हम ईजिली देख सकते हैं एक वेजिटेबल सेलर है जो अपनी वेजिटेबल सेल कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट। फोर्थ पिक्चर है हमारी सरप्राइज। अगर हम फर्स्ट बॉय की तरफ देखें तो वो थोड़ा सा परेशान लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो कुछ सोच रहा है, बट सेकंड वाले बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रहा है, उसकी आईज इतनी बड़ी हुई भी हैं, माउथ ओपन है, तो इसलिए सेकंड। ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारे फर्स्ट कैरेक्टर हैं रामनाथ। रामनाथ बेसिकली एक रिच लैंडलॉर्ड के बेटे हैं, यानी कि वो इंसान जिसके पास ज़मीनें हों। His father left him large tract of land when he died. उसके फादर ने उसके लिए एक बहुत बड़ा लैंड का जो एरिया होता है वो छोड़ दिया था बिफोर हिज डाई, मतलब उसके मरने के बाद रामनाथ को एक बड़ा लैंड का एरिया मिला उसके फादर की तरफ से। बट रामनाथ डिड नॉट इवन स्पेंड वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ ने एक दिन भी उन लैंड की तरफ नहीं बिताया, मतलब उसने उस लैंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, उनके ऊपर वर्क नहीं करा। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ये इसलिए उसने काम नहीं करा क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा फनी आइडिया था। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन। वो बिलीव करता था कि एक मैजिक पोशन होता है। मैजिक पोशन बेसिकली एक लिक्विड होता है जिसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज हों। ठीक है, ओके। सो रामनाथ बिलीव करता था कि एक मैजिकल पोशन होता है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो मैजिकल पोशन क्या करता है, किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना ज़्यादातर टाइम इस पोशन को लर्न करने में स्पेंड कर दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। इसका फ़ायदा लोगों ने उठाया और उसको बहुत चीट करा, लेकिन फिर भी रामनाथ डिड नॉट गिव अप। उसने गिव अप नहीं करा। हिज वाइफ मधुमिति वॉज टायर्ड ऑफ दिस। उसकी जो वाइफ थी वो परेशान हो चुकी थी रामनाथ से। शी वॉज श्योर डेट सून दे वुड बी विदाउट मनी। मतलब उसे पक्का यकीन था कि जिस हिसाब से रामनाथ पोशन के लिए मनी स्पेंड कर रहा है, कुछ टाइम बाद वो विदाउट मनी हो जाएंगे, उनके पास बिल्कुल भी मनी लेफ्ट नहीं बचेगी। तो हमें यहाँ पर एक सेकंड कैरेक्टर मिला है जो कि है मधुमिति, जो कि रामनाथ की वाइफ है। अब वन डे अ फेमस सेज। सेज मैंने पहले बता दिया है, सेज मतलब गुरु, जो बेसिकली हिमालयास पे जाके पूजा वूजा करते हैं उनको हम गुरु कहते हैं, तो वो हैं सेज, उसे हम इंग्लिश में सेज कहते हैं। तो ये हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं जिनका नाम है महीपति। तो ये हमारे सेज हैं, बहुत फेमस सेज हैं ये। कम टू देयर टाउन। तो ये जो सेज होते हैं ये रामनाथ के टाउन में आते हैं और रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। रामनाथ इनके फॉलोअर बन जाते हैं और इनसे पोशन के बारे में पूछते हैं। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर yes in my travels in Himalaya I heard how much could make such potion but it is difficult। तो रामनाथ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो सेज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मुझे इस पोशन के बारे में पता है, मैंने इस पोशन के बारे में जब मैं हिमालयाज़ में ट्रैवल कर रहा था मैंने तब सुना था इस पोशन के बारे में, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। रामनाथ उनसे रिक्वेस्ट करता है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक, यू हैव टू प्लांट अ बनाना
you have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. तो ये हमारे जो सेज हैं वो कह रहे हैं रामनाथ से कि तुम्हें प्लांट करना है बनाना प्लांट को और डेली उसे पानी देना है, वो भी अपने हाथों से, विद योर हैंड्स. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीफ. तो बेसिकली ड्यू क्या होता है, तो यहाँ पर ड्यू की एक डेफिनेशन हमें नज़र आ रही है. स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव डेट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट. तो ठंड में क्या होता है ना कि रात को प्लांट्स के ऊपर छोटी छोटी सी बूंदें आ जाती हैं वाटर की. तो ये सेज वो कलेक्ट करने के लिए कह रहा है रामनाथ से. तो अब हम रामनाथ, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, स्टोर इट इन अ बॉटल. बेसिकली सेज कह रहा है कि तुम्हें उस ड्यू को कलेक्ट करना है और एक बॉटल में इकट्ठा करना है. वेन यू हैव फिल 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी. जब वो ड्यू, तुम 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लो तो मेरे पास आना. आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इंटू अ मैजिक पोशन. अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इंटू गोल्ड. तो सेज कह रहा है कि जब वो 5 लीटर हो जाएगा ना तो तुम मेरे पास आना. चैंट का मतलब होता है हल्के हल्के अल्फाजों में कुछ कहेगा या कुछ बेसिकली कुछ गाना करेगा, वो हल्का हल्का बोलेगा उस बॉटल के अंदर, और वो बॉटल जो है एक मैजिक पोशन बन जाएगी. फिर रामनाथ किसी भी चीज़ पे अगर वो पोशन डालेगा तो वो गोल्ड में टर्न हो जाएगी. तो लेट्स कंटिन्यू. रामनाथ वॉज वरिड बट विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. तो रामनाथ कहता है कि विंटर जो होते हैं वो तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होते हैं. तो और 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में मुझे तो सालों लग जाएंगे. तो उस पर हमारे जो सेज होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो है यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट. तुम जितना चाहे उतना बनाना प्लांट कर सकते हो. बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स. वो कहते हैं कि तुम चाहो तो जितने चाहे बनाना प्लांट्स प्लांट कर लो, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से उनका ध्यान रखना है और खुद उनकी तरफ लुक आफ्टर करना है. मतलब उनका ध्यान खुद रखना है, कुछ किसी को रखने नहीं देना है, तुम्हें खुद ही उसका ध्यान रखना है. लेट्स कंटिन्यू. रामनाथ Ramnath went home and after talking to his wife start cleaning his large field. तो रामनाथ अपने घर जाते हैं, अपनी वाइफ से बात करते हैं और उसके बाद एक लार्ज फील्ड जो उनके फादर ने उनको दी थी उसे क्लीन करते हैं, क्योंकि पहले तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी. तो अब वो उसको सही कर रहे हैं. विच हैव बीन एम्प्टी ऑल दीज ईयर. जो जब से उसके फादर की डेथ हुई है तब से वो खाली थी, तो अब रामनाथ उसे क्लीन कर रहा है. देयर ही प्लांटेड रॉज एंड रॉज ऑफ बनानास. बेसिकली अब वो प्लांट कर रहा है बनानास को रॉ में, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, ऐसे वो पूरी फील्ड में बहुत सारी रो बना रहा है बनानास की. ही टेंटेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्ट द ड्यू. टेंटेड का मतलब होता है लुक आफ्टर करना. वो बहुत अच्छे से उनका लुक आफ्टर करता है और विंटर में जो है ड्यू को कलेक्ट कर लेता है. दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर. और बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता है. तो रामनाथ बिल्कुल फॉलो कर रहा है जो सेज ने कहा था. वाइफ का रोल यहाँ दिखाई देगा. हिज वाइफ हेल्प हिम टू मधुमिति गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस ओवर इट. तो वो क्या करता है, उसको तो सिर्फ वाटर की ज़रूरत है, मतलब ड्यू की ज़रूरत है जो प्लांट के ऊपर है. तो वो ड्यू इकट्ठा करता है और उसकी वाइफ जो बनाना ट्री था उसमें से बहुत सारे बनाना इकट्ठा करती है, जो बनाना की जो क्रॉप होती है उनको इकट्ठा करती है और मार्केट में जाके सेल कर देती है बहुत अच्छे प्राइस में. ओवर द एयर रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. हर साल जो टाइम के टाइम बनानास को जो था रामनाथ प्लांट करता रहता था और अब उनके पास एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन हो गया. एट द एंड ऑफ 6 years, पूरे 6 साल, जो 6th ईयर था उसके एंड होते होते रामनाथ के पास फाइनली 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठा हो गया. मतलब पूरे 6 साल लग गए उसको ड्यू को इकट्ठा करने में और अब फाइनली उसके पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो गया. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. तो वो जो बॉटल होता है वो सेज के पास लेके जाता है. द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. मटर्ड मतलब बहुत हल्की आवाज़ में कुछ बोला. पहले तो उसने स्माइल करा और बहुत हल्की आवाज़ में बॉटल के अंदर कुछ बोला ओवर द वाटर. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड
ट्राई इट आउट, मतलब उसने वो कुछ बोला और बॉटल वापस रामनाथ को दे दी और कहा अब ट्राई करके देखो। रामनाथ स्प्रिंक्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ क्रॉप, रामनाथ ने थोड़ी सी जो बूंदें होती हैं वो क्रॉप के ऊपर डाली और बहुत देर तक वेट करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वेट फॉर इट टू टर्न टू द गोल्ड, उसने बहुत वेट करा कि वो जो क्रॉप जिसके ऊपर उन्होंने डाला है वो गोल्ड में टर्न हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, रामनाथ ने कहा दिस इज चीटिंग। ही टोल्ड द स्लेज आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने 6 बहुत कीमती जो वक्त था वो इस तुम्हारे इस झूठ के पीछे लगा दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल, उन्होंने लेकिन जो सेज था उसने सिर्फ स्माइल करा। एंड कॉल्ड हिज वाइफ मधुमिति को उसने बुलाया टू कम फॉरवर्ड के आगे आओ। शी कम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े से डब्बे के साथ आगे आई। व्हेन शी ओपन इट इनसाइड शाइन्स जग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जब उसने वो बॉक्स उसके सामने खोला तो उसके अंदर बहुत सारे चमकते हुए गोल्ड के कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेन, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ सेज और रामनाथ की तरफ देख के कहा देयर इज़ नो मैजिक पोशन, कोई मैजिक पोशन नहीं होता डेट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। योर वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुम्हारी मेहनत जो तुमने उस ज़मीन पर लगाई जिससे एक बड़ी प्लांटेशन बनी। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्री, जब तक तुम ट्रीज की तरफ देख रहे थे, मतलब तुम ड्यू कलेक्ट करने में लगे हुए थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, तुम्हारी वाइफ ने जो फ्रूट्स थे उनको मार्केट में बेचा जिससे इतने सारे जो मनी तुम्हें पैसा बना, मतलब इट्स योर हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत है दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने इतनी दौलत इकट्ठा करी। नॉट मैजिक, कोई मैजिक नहीं होता। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक टू यू, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि ऐसी कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं तो तुम जो है मुझ पर बिलीव नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये एक ट्रिक खेली जिसपे मैंने तुमसे जो कहा, जिसपे मैंने तुम्हें ये आइडिया दिया कि तुम प्लांट वगैरह लगाओ और ड्यू इकट्ठा करो। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड, विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, रामनाथ समझ गया कि सेज ने उससे ड्यू इकट्ठा करने को क्यों कहा था। दीज वर्ड एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे, उसके बाद से रामनाथ ने अपनी फील्ड्स के अंदर और मेहनत करना स्टार्ट कर दी और अपनी फील्ड को और ज़्यादा बेहतर करने लगा। ठीक है, तो अब जो चैप्टर है वो हमारा पूरा हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।